Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का बेसिकली एक टॉपिक कह सकते हैं। सीसीई के अंडर आता है असेसमेंट एज लर्निंग, फॉर लर्निंग एंड ऑफ लर्निंग। इन लर्निंग भी एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि अधिगम के लिए आकलन, अधिगम में आकलन, अधिगम के साथ आकलन या रूप में आकलन, इनको डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ 4-5 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कंफ्यूजन बनी रहती है, तो इसको क्लियर करेंगे एक तो। और आज आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शौ को सा बोल दिया है मैंने, दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। तो वो यही होता है। खैर कोई बात नहीं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज 74th यानी 74वां स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपने आप का आकलन करें, हम कितने आगे पहुंचे हैं और कहाँ तक हम आए हैं और अभी कहाँ जाने की हमें आवश्यकता है। यूथ की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारे पास, टेक्नोलॉजी से लेकर के, स्पेस से लेकर के, महिला सशक्तिकरण से लेकर के हर क्षेत्र में काम हुआ है, बट अभी कितना हुआ है और हमें कितना आगे अभी जाना है। चेंजेस सिर्फ लॉज से नहीं आते, सिर्फ संविधान में लिखी हुई बातों से नहीं आएंगे जब तक हम उनको अप्लाई नहीं करेंगे। तो फ्रीडम से बड़ा कुछ नहीं होता जीवन में, और मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है फ्रीडम एकदम हाईएस्ट एम होना चाहिए या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कई बार, है ना। तो बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। कितने सारे लोगों ने बेसिकली जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो सेक्रीफाइस, ये बेसिकली ऐसी चीज़ें जिनको आप डेली बेसिस पे फील कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि आप ढोल ही बजा रहे हो, इस चीज़ का बजा भी रहे हो तब भी अच्छी बात है, बट फील करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं और एनालाइज करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, सेल्फ असेसमेंट करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ हमें अभी पहुँचना है। खैर टॉपिक पर आते हैं आज के, और दिन स्पेशल है इसलिए थोड़ा सा डिस्कशन तो बनता ही है। हालांकि मुझे एक वीडियो बनाना था दूसरे चैनल पर अलग से इस बात पर, बट वो हो नहीं पाया, तबीयत थोड़ी सी ढीली हो गई दोपहर में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, इन लर्निंग भी इवन हम समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। एक बार पहले आप कमेंट करके बता दीजिए अगर आप मुझे देख भी पा रहे हैं ठीक से या नहीं, तभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत बढ़िया, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे। छोटा सा सेशन रहेगा जिसमें कुछ काम की बातें हम समझने वाले हैं। बहुत बढ़िया, चलिए थोड़ी सी पढ़ाई तो बनती है, दिन कोई भी हो, है ना। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग और इन लर्निंग, इसको थोड़ा सा नए तरीके से समझेंगे। शायद आपने कभी मुझसे ये डिस्कस किया हो, बट अभी इसको समझेंगे एक नए तरीके से। इन चारों को हम डिस्कस करने वाले हैं, फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग, इन लर्निंग। एक एक करके समझेंगे चारों में क्या डिफरेंस है, क्या कॉमन चीजें हैं और असेसमेंट है क्या। इसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे रिवीजन के साथ, ठीक। तो ये एक अप्रोच रहेगी इस छोटे से टॉपिक के लिए। दोपहर वाला टॉपिक है, बट आज दोपहर में नहीं हो पाया है, तो अभी करेंगे डिस्कस। स्टार्ट करें। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग और इन लर्निंग। असेसमेंट फॉर मतलब अधिगम का आकलन, है ना, हम इसको कह सकते हैं अधिगम का आकलन, ठीक। असेसमेंट ऑफ लर्निंग को हम कह सकते हैं अधिगम का आकलन, फॉर लर्निंग को हम कह सकते हैं के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन, ठीक। असेसमेंट एज लर्निंग अधिगम के रूप में आकलन भी कह सकते हैं, अधिगम के रूप में आकलन, ठीक। असेसमेंट इन लर्निंग अधिगम में आकलन, ठीक है। बात क्लियर हो गई? बात यहां तक की बात बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अमीनुल हक, बहुत बढ़िया। देखिए समझिए, अब एक एक करके समझेंगे। असेसमेंट बेसिकली जब हम कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन समझते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन समझते हैं, तब हम देखते हैं कि हमें इवैल्यूएशन के ही अंदर कुछ चीजें हैं। असेसमेंट हुआ, मेजरमेंट हुआ, है ना, उसमें से असेसमेंट जो है यानी कि हम आकलन कर रहे हैं, भाई कहाँ तक हम पहुंचे हैं, कहाँ अभी पहुंचना बाकी है, कैसे हम सीख रहे हैं। तो इसको एक सतत प्रक्रिया बना दिया गया सीसीई के द्वारा कि हम समय समय पर अलग अलग तरीकों से क्या करते रहें, जांचते रहें अपने आप को भी, अपनी लर्निंग प्रोसेस को भी, उसको बेहतर बनाते रहें। तो उसके लिए हमने अलग अलग पैराडाइम्स को यूज किया, अलग अलग प्रोसेसेस को यूज किया जो आपके सामने है। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, मैं सिंपली 1 सेकंड में आपको, मतलब 1 मिनट में ये चारों को डिस्कस करके फिर सेपरेटली डिस्कस करेंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, मतलब अधिगम के लिए आकलन, मतलब ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी वो प्रक्रिया चल रही है सीखने की और सिखाने की, उसके दौरान आप आकलन कर रहे हैं। किस लिए? कि आप अपने जो आपका टीचिंग प्लान है या जो भी मेथड्स हैं उनको और बेहतर कर सकें, मॉडिफाई कर सकें, जान सकें बच्चा कहां पर है, अभी कहां पर लेकर के जाना है, मॉनिटर कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें उसकी लर्निंग को। तो ये हो जाएगा फॉर लर्निंग, ठीक है। अधिगम अभी चल रहा है और आप
असेस कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, देख रहे हैं, जांच रहे हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है? ऑफ लर्निंग है ये एंड टर्म, समेटिव असेसमेंट का हिस्सा भी कह देते हैं इसको, समेटिव असेसमेंट का पार्ट भी कह देते हैं, और ये FA का पार्ट कहा जाता है, फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक आकलन जो फीडबैक के लिए लिया जाए, और ये आपके जजमेंट के लिए होता है। ऐसे हो गया या एंड टर्म एग्जामिनेशन हो गए आपके। असेसमेंट एज लर्निंग क्या है? देखो, एज को आजकल हम बहुत प्रमोट कर रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी एज की बात की गई है कि जो असेसमेंट है वो सिर्फ टीचर्स का ही काम नहीं है या टीचर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बच्चे भी उसमें शामिल हैं, बच्चे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, और जब हम बच्चों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स ला पाते हैं। शायद आपने अपने आस पड़ोस में घर में कभी देखा होगा, आप छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके देखिए, उसको एक अडल्ट की तरह ट्रीट करके देखिए, अडल्ट की तरह मतलब उसको बराबर का एक दर्जा दे करके देखिए, वो बेहतर रिजल्ट ला पाएंगे। ठीक है बात। तो असेसमेंट एज लर्निंग में या तो उसका पीयर ग्रुप बच्चे का, जो उसके साथी है, वो उसका आकलन करें, या वो स्वयं का आकलन करे, खुद पर रिफ्लेक्ट करे, कैसे सीखा है, कहां तक जाना अभी बाकी है, जरूरत पड़े तो टीचर की मदद ले। ठीक है बात। इन लर्निंग एक नई सी प्रक्रिया कह सकते हैं, जिसमें हम बीच में ही लर्निंग चल रही है, पता भी नहीं चल रहा, आपका असेसमेंट उसी में शामिल हो गया। बीच में कोई ऐसा पिन पॉइंटेड क्वेश्चन था, आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, नीचे देखा कुछ 3 पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, उसमें कुछ आपको रिवाइज करने के लिए बात कही गई है। अगर आप NIOS का भी मटेरियल पढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट का भी, तो आपको जगह जगह पर बॉक्सेस में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वो क्या है? आप लर्निंग कर रहे थे, उसी चैप्टर को, उसी पैराग्राफ को पढ़ा था, बीच में क्वेश्चन आ गए, मतलब लर्निंग में ही आ गई वो चीज। ठीक, तो वो इन लर्निंग हो गए। क्लियर हो गई बात। अब थोड़ा सा एक एक करके इनको समझेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। असेसमेंट ऑफ लर्निंग को समझ लेते हैं, इसको समझना सबसे आसान रहता है। ठीक बात। बिल्कुल लाइक माना जाएगा केदारमल जी। अब लाइक और डिसलाइक से आगे आइए, है ना। देखिए एक बार यहां आते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑफ लर्निंग मतलब अधिगम का आकलन। किसका हिस्सा है? समेटिव असेसमेंट, SA का, जिसको योगात्मक मूल्यांकन या आकलन भी कहते हैं, जिसमें आप जज करने का काम ज्यादा करते हैं। बच्चे के पेरेंट्स को भी इंक्लूड किया जाएगा, जो स्कूल का मैनेजमेंट है उनको भी इंक्लूड किया जाएगा, इवन जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए, मतलब पूरा जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल लोग अवेलेबल हैं, इन्वॉल्व हैं आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, सबको इंक्लूड कर लिया जाएगा। ये आप एक तरीके से दिखा रहे हैं कि भैया ये लो, ये यहां तक बच्चा पहुंचा। ठीक, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे लर्निंग के, भाई सीखने का भी उद्देश्य होगा ना। आपके लिए अगर एक करिकुलम बना है, आपका एग्जाम लिया जाएगा, तो एक उद्देश्य है कि आपको क्या आता है। तो वो जो सीखने के ऑब्जेक्टिव्स सेट हुए थे, वो किस हद तक पूरे हो पाए, आप वहां तक बच्चे को कितना सिखा पाए, खुद की आपकी टीचिंग कितनी प्रभावी रही, इस बात का रिजल्ट आपके हाथ में आता है। किससे? असेसमेंट ऑफ लर्निंग से। क्लियर है बात। आपके अंदर कितना स्किल डेवलपमेंट हुआ, ओवरऑल सारी चीजें आ जाएंगी। इसको जज करने के बहुत सारे तरीके हैं। पेंसिल पेपर टेस्ट ले सकते हैं आप, परफॉर्मेंस टेस्ट ले सकते हैं आप, प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं आप, लेकिन ये जजमेंटल इन नेचर है ना। ये जजमेंटल है क्या वाली बात है, ये जज करने के लिए ज्यादा लिया जाएगा, प्रोडक्ट के रूप में देखा जाएगा एक तरीके से। ठीक है बात। यानी कि आपकी लर्निंग प्रोसेस हुई, उसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम हुआ या फिर आपका ईयरली एग्जाम है, उसके बाद ये देखा जाएगा कि जो ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे वो किस हद तक आप अचीव कर पाए। टीचर को अपना फीडबैक मिल जाएगा। बेसिकली ये फीडबैक के लिए भी नहीं है, जजमेंट के लिए है कि आप कितने अच्छे साबित हुए, कितने बेहतर साबित हुए, और विद्यार्थी को भी पता लगेगा। ठीक, तो ये एक तरीके से अंत में कह सकते हैं, एंड टर्म एग्जामिनेशन में इसको जांचा जाएगा। ओवरऑल एक तरीके से परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, ये एट द एंड हो गया, एंड टर्म पे हो सकता है। ठीक, बिल्कुल एट द एंड ऑफ द टर्म कह सकते हैं इसको। क्लियर हो गई यहां तक की बात? बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये जो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके बाद ही होगा। आगे बढ़ेंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर लर्निंग क्या है? फॉर मतलब अधिगम के लिए आकलन। भाई लर्निंग अभी चल रही है और हम बीच में आकलन कर रहे हैं ताकि उसको और बेहतर बना सकें। तो इसमें आप बच्चे की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं। मॉनिटर कैसे करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे, डेटा इकट्ठा कर रहे हैं आप। ठीक, डेटा कलेक्शन कर रहे हैं एक तरीके से, और ये डेटा कलेक्शन जो भी आपने डेटा लिया होगा पूरे साल का, वो ऑफ में जाएगा फिर ओवरऑल देखने के लिए। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, फीडबैक के लिए आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि आप फीडबैक दे सकें खुद को भी और बच्चे को भी। ठीक है, क्योंकि आगे अभी इंप्रूवमेंट होना बाकी है। रीप्लान कर सकते हैं आप फिर अपनी सारी एक्टिविटीज को, यदि
चेंजेस की जरूरत है तो ठीक हो गई बात। समस्या है तो बताओ भाई आप बच्चे को, और कब होगा ये? ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सीखने की प्रक्रिया चल रही है और ये उसी के दौरान होगा, ये उसी के दौरान होगा, ताकि आपको क्या मिल सके? फीडबैक मिल सके। ठीक है बात? कोई समस्या हो तो बताओ। क्लियर है? राखी बहुत बढ़िया। वार्षिक परीक्षा बिल्कुल एग्जाम्पल है सीखने के आकलन का, बिल्कुल वो समेटिव का हिस्सा हो जाएगा ना, ये फॉर्मेटिव का हिस्सा है। इसमें बहुत तरह की एक्टिविटीज डिजाइन कराई जा सकती हैं, चाहे वो आपका फील्ड ट्रिप हो गया, चाहे कोई और आपकी छोटी मोटी एक्टिविटी है, ड्राइंग पेंटिंग से लेकर के म्यूजिक से लेकर सभी तरह की स्किल्स यहाँ पर देखी जा सकती हैं, क्योंकि बच्चे के सीखने का कोई एक तरीका नहीं है। तो ये ड्यूरिंग प्रोसेस रहेगा, फीडबैक के लिए रहेगा, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, फिर रीप्लान करेंगे अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और बेहतर बनाने के लिए। अभी इंप्रूवमेंट का स्कोप है, इंप्रूव करने का स्कोप आपके पास है, ठीक। लेकिन जब एक बार असेसमेंट ऑफ लर्निंग हुआ या फिर आपका फाइनल रिजल्ट बना, तब वो फिर आपके लिए एक जजमेंट का ही काम करेगा। क्लियर हो गई यहां तक की बात? आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग क्या है? सीखने के रूप में आकलन कहा जाता है इसको, सीखने के साथ भी कह सकते हो आप, ठीक। असेसमेंट एज लर्निंग है बेसिकली जब बच्चे को खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। देखो फॉर लर्निंग में टीचर ज्यादा एक्टिव है, बेसिकली बच्चों को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनकी नीड्स को भी देखा जा रहा है, लेकिन टीचर भी इन्वॉल्व है। ऑफ में तो टीचर का ज्यादा रोल है, एज में बच्चे का ज्यादा रोल है, उसके पीयर ग्रुप का ज्यादा रोल है। ये एक कोलैबोरेटिव काम है, ये एक कोलैबोरेटिव काम है, समूह का काम है, जहां सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। बच्चा खुद का सेल्फ रिफ्लेक्शन करेगा, तो या तो सेल्फ या फिर पीयर ग्रुप, जो उसके साथी समूह के लोग हैं। मान लीजिए आप एक क्लास में हैं और मान लीजिए 4 लोग हैं, आप सीटेट की तैयारी करते हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप खुद ही खुद का आकलन कर लेते हैं। आपने एक टेस्ट लगाया, देखा आप कितने हद तक कहां आपको कंफ्यूजन है, कहां आपने गलती की है, कहां अभी इंप्रूवमेंट बाकी है। आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ठीक। और या फिर आप अपने पीयर ग्रुप में उसको किसी को कह दिया आपने, अच्छा यार मुझसे पूछ कितना आता है मुझे, है ना। तो या तो पीयर ग्रुप या फिर सेल्फ। जरूरत अगर आपको पड़ती है तो आप शिक्षक के पास जाते हैं फैसिलिटेशन के लिए, हेल्प के लिए। अदरवाइज यहां जो मेन रोल है वो आपका कोलैबोरेशन का है, सेल्फ का है, ठीक है बात। देखो एफए जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन आपसे फीडबैक के लिए होगा, ताकि और कैसे बेहतर किया जाए अपनी टीचिंग लर्निंग को। समेटिव असेसमेंट आपको यह दिखाने के लिए कि भाई आपने कितना स्कोर किया, या स्कोर भी छोड़िए, आप कितने हद तक जिन उद्देश्यों के लिए आप पढ़े थे या जो एक्टिविटी आपने सीखी थी उसको कितने हद तक अचीव कर पाए, ठीक। तो वो है समेटिव असेसमेंट, जो जजमेंट के लिए होगा, ये फीडबैक के लिए होगा या इंप्रूवमेंट के लिए होगा। एफए भाई एक बार आपकी 12वीं की परीक्षा का बोर्ड का रिजल्ट आ गया, अब तो उसमें चेंज नहीं हो सकता ना, तो वो समेटिव असेसमेंट हो गया। लेकिन बीच में एक्टिविटी चल रही थी, प्री बोर्ड चल रहे थे, वो सब फॉर्मेटिव में आ जाएंगे, ठीक है बात। तो ये कोलैबोरेटिव वर्क है। यहां आपका स्कूल मैनेजमेंट से लेके आपके पेरेंट्स से लेकर के वो किस में ऑफ में थे, यहां पर बच्चा और स्टूडेंट, मतलब बच्चा, टीचर और जो उसके ग्रुप वाले हैं, ठीक। आगे बढ़े। असेसमेंट इन लर्निंग। असेसमेंट इन लर्निंग क्या है? अधिगम में आकलन, अधिगम में आकलन मतलब ये एकदम नई अप्रोच है। अभी तो हम सेल्फ असेसमेंट को ही लाने का प्रयास कर रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी जोर दे रही है कि भाई बच्चे को भी एक कॉलम दो जहां पर वो खुद को असेस करके खुद को ही बता सके कि हम किस हद तक पार पा पाए हैं अपनी समस्याओं से। सीडीपी प्लेलिस्ट देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। असेसमेंट इन लर्निंग यानी सीखने में आकलन। अब ये इस तरीके से इंटर रिलेटेड है या इंटीग्रेटेड है आपकी सीखने की प्रोसेस में, इसको इस तरीके से एमेलगेमेट किया गया है कि आप पता भी नहीं लगता और आपका आकलन भी हो गया। कहीं ना कहीं आपने खुद को असेस भी कर लिया, है ना। मान लीजिए आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, उसके लास्ट में लिखा हुआ है, पैराग्राफ के एक साइड में बॉक्स बना हुआ है बुक में कि अच्छा आपको क्या लगता है, तो ये फलाना ये वो। एनसीईआरटी की कितनी किताबें आप उठा लेंगे, ईवीएस की भी, इवन 3rd क्लास की, कहीं एक्टिविटी दी हुई है बीच में या टीचर ने आपसे बीच में पूछ लिया, बिल्कुल उसी मोमेंट में, जज करने के लिए नहीं, जस्ट आपका वो जो क्लैरिफिकेशन है जब आप पढ़ रहे थे। तो
तो ये हो जाएगा इन लर्निंग। इन लर्निंग से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, 3 को ही महत्ता दी है इन्होंने अपने सीबीएसई के मैनुअल में भी, सीसीई में भी। अगर आपको ये ऑथेंटिक रूप से पढ़ना हो, क्योंकि मैंने भी बहुत किताबों से पढ़ा था इसको अलग अलग तरीके से, बहुत सारी चीजें देखी थी, बट सबसे बेस्ट अगर ये कहीं दिया हुआ है तो ये सीसीई का जो मैनुअल है सीबीएसई का, वो आप शायद सर्च भी कर सकते हैं या फिर किसी के पास पढ़ा भी हो सकता है। वहां सबसे ऑथेंटिक रूप से दिया हुआ है और बहुत डिटेल में दिया हुआ है, बट बहुत डिटेल की हमें आवश्यकता नहीं है ना, तो वो ऑथेंटिक है। अदरवाइज तो बहुत सारी किताबों में इवन मेरी बहुत सारी कंफ्यूजन्स क्लियर हुई। तो कोशिश कीजिए ऑथेंटिक मटेरियल से पढ़ें हम, ठीक है बात। आज कुछ क्वेश्चंस को भी हम डाउट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को भी चैलेंज करेंगे जो शायद अब से साल भर पहले मैंने भी कुछ और डिस्कस किए हों, है ना। ये बहुत बड़ी समस्या है पेडागोजी के साथ। चलिए फिर ये एकीकृत है किसमें, अधिगम में ही। चारों को रिवीजन किया जाए, चारों का रिवाइज करें, चारों को। कहां समस्या आ रही है पहले तो मुझे ये आइडिया दो, कहां समस्या आ रही है। जैसे बीच बीच में मैं आपसे पूछती रहती हूँ क्लियर हुआ कि नहीं, ये इन लर्निंग ही है। अच्छा, जो लोग नए जुड़े हैं भाई धन्यवाद, हरिओम कुमार, अच्छा डीनू पाटिल, आंसर कीजिए एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत ही सही, ग्रेट। आगे बढ़े। नहीं, मेरा बर्थडे नहीं है आज, इंडिपेंडेंस डे है। ऐसे ऐसे मैसेज कर रहे हैं लोग भी, इनकलाब जिंदाबाद। देखिए एक बार, असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग हमने समझा था भाई, टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस चल रही है, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आप बच्चे को मॉनिटर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फीडबैक के लिए अपनी टीचिंग लर्निंग को और कैसे रीप्लान करें, और मॉडिफाई कैसे करें, और कैसे बेहतर बनाएं, ये सब फॉर में आ जाएगा, ठीक है बात। ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अगर हम बात करें ऑफ की, इसमें बहुत तरह की एक्टिविटीज आ सकती हैं। ऑफ लर्निंग है आपके सीधे सीधे जजमेंट के लिए कि आपके ऑब्जेक्टिव्स कितने अचीव हुए। इसमें जनरली पेन पेपर टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, प्रोजेक्ट वर्क, इस तरीके की चीजें होती हैं जिससे जांचा जा सके कि आपने किस हद तक अचीव कर लिया है गोल्स को, ठीक है बात। तो ये ऑफ लर्निंग हुआ। जनरली एंड ऑफ द टर्म होगा या फिर जब आपको फाइनल रिजल्ट देना होगा। इसमें पेरेंट्स से लेकर के आपके टीचर से लेकर प्रिंसिपल तक शामिल हो सकते हैं। यहाँ टीचर का ज्यादा रोल है, ठीक, टीचर और स्टूडेंट के बीच में बात रहेगी फॉर्म में। एज में बच्चा स्वयं ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जरूरत पड़ी तो टीचर की मदद लेगा, नहीं तो खुद में और अपने जो आस पड़ोसी मीन्स उसके जो सहपाठी हैं। असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग आपका ऑटोमेटिकली ही लर्निंग में उस तरीके से इंटरट्वाइंड है कि आपको पता भी नहीं लगेगा और ये बीच बीच में आपको ट्वीक भी करता रहेगा, ठीक। बुक का एग्जांपल लिया था, टीचर्स का एग्जांपल लिया था, बीच बीच में एक बार हम पूछते रहते हैं ना, अच्छा प्याजी की कितनी स्टेजेस थी, अच्छा ये था तो ये कैसे था, तो वो वहीं चल रही है, वो प्रोसेस भी चल रही है, वो थियरी भी चल रही है और वहीं बीच में असेसमेंट भी चल रहा होता है, ठीक है बात। क्लियर हो गई बात? कोई समस्या हो तो बताओ। बहुत बढ़िया, सही है कनिका कुमारी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्रिस्टीना टुक हर क्लास फॉर अ field trip and after coming back she discussed the trip with her students. It may be connotated as, यानी कि क्रिस्टीना क्या है, एक शिक्षिका है, अपने क्लास को फील्ड ट्रिप यानी क्षेत्र भ्रमण पर लेकर गई और उन्होंने डिस्कस किया ट्रिप के बाद अपने, जब वो वापस आई तो उन्होंने डिस्कस किया ट्रिप के बाद अपनी स्टूडेंट्स के साथ, तो इसको हम क्या कह सकते हैं बताइए एक बार। पानी है नहीं आज और प्यास लगी है भयंकर, आंसर कीजिए। मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं आपके। देखो, लर्निंग फॉर असेसमेंट, लर्निंग ऑफ असेसमेंट तो कुछ होता ही नहीं, तो ए और बी तो हो ही नहीं सकता किसी भी स्थिति में। ओहो हो, ए और बी तो किसी भी स्थिति में पॉसिबल ही नहीं है ना, किसी भी स्थिति में पॉसिबल नहीं है ए और बी तो। देखो, इसको ठीक करने की जरूरत है हमें। ये बेसिकली क्या है, लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग ही है, ऑफ नहीं है, ऑफ नहीं है ये। और ये सब जगह आज तक मैंने जहां देखा है, आपने जहां देखा है, सिवाय अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं कुछ ऑथेंटिक टेक्स्ट को, उसके अलावा आपको यही मिलेगा। और मे भी हो सकता है सीटेट ने भी कंसिडर कर लिया हो, ये नहीं पता किस साल का पेपर है, लेकिन इसका जो आंसर बनता है टेक्निकली वो असेसमेंट फॉर लर्निंग ही बनेगा, अधिगम के लिए मूल्यांकन, क्योंकि आपका साल का एंड नहीं हो गया है। क्रिस्टीना ने बेसिकली एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की थी जो हम फॉर्मेटिव
असेसमेंट में ऑर्गेनाइज करते हैं जनरली, है ना, जज करने के लिए नहीं थी वो एक्टिविटी, बच्चे सीख लें उसी के लिए थी वो एक्टिविटी। तो चाहे वो उस दौरान हो, चाहे वो डिस्कशन हुआ करके, ये नहीं पूछ लिया कि तुमने कितना सीखा, अच्छा चलो तुम्हें ग्रेड देते हैं, किसको कितना बेहतर पता है उसके बारे में। अगर ऐसा होता तब हम ऑफ के साथ जाते, ऑफ के साथ अभी हम नहीं जाएंगे, फॉर के साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अभी भी ड्यूरिंग में ही है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही है। तो इसलिए इसको डी कर लीजिएगा, बुक में भी शायद ये सी ही होगा, बट उसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। यही फर्क है, वो वाले टीचिंग का जमाना नहीं है जब आपने 70 साल पहले एक चीज पढ़ी, एक चीज चली और वही चलती रहे। इसलिए इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। मैं खुद पर काम हमेशा करती हूँ। देखिए एक बार, आर टीचर कलेक्ट्स एंड रीड्स द वर्क ऑफ द क्लास, देन प्लान्स एंड एडजस्ट द नेक्स्ट लेसन टू मीट स्टूडेंट नीड्स, शी ही इज डूइंग। अब पूरी मार्केट आपको कोशिश करेगी वही मनवाने का, क्योंकि सब वही पढ़ते आ रहे हैं और वही मानते हैं, ठीक है। तो वो गट्स चाहिए उसको गलती को गलती मानने के लिए। उसका आंसर जो है ऑफ लर्निंग नहीं बनेगा, फॉर लर्निंग ही बनेगा। देखिए एक बार, पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं लिया है कोई, जनरली एक एक्टिविटी कराई है, उस पर डिस्कशन हुआ है, तो ये फॉर लर्निंग है। नेक्स्ट है, आर टीचर कलेक्ट्स एंड रीड्स द वर्क ऑफ द क्लास, देन प्लान्स एंड एडजस्ट द नेक्स्ट लेसन टू मीट स्टूडेंट नीड्स। वो एक टीचर हैं जो कि कलेक्ट करती हैं और पढ़ती हैं जो काम है क्लास का, फिर प्लान करती हैं, एडजस्ट करती हैं नेक्स्ट लेसन को, ताकि बच्चों की नीड को मीट किया जा सके, उनकी आवश्यकताओं को समझा जा सके, उसके हिसाब से प्लानिंग हो। पहला ऑप्शन है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग, फॉर लर्निंग या एट लर्निंग। बताइए एक बार, आंसर कीजिए, बताइए एक बार। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। दीजिए एक बार आंसर दीजिए। ए बी मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं। इसमें क्या है, ऑफ लर्निंग थोड़ी, अभी टीचर ने एडजस्ट करने की कोशिश की है, मॉडिफाई करने की कोशिश की है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, अपने प्लान को। तो ये कहां होगा, फॉर लर्निंग में होगा, क्योंकि ये ड्यूरिंग है, खत्म नहीं हो गया सेशन, ये बीच में है। आगे बढ़ेंगे, अगर कहीं पर एडजस्टमेंट या मॉडिफिकेशन की जगह है तो फॉर लर्निंग में है, एज लर्निंग में है, ऑफ लर्निंग में नहीं है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या करता है, फोस्टर्स मोटिवेशन, is done for the purpose of segregation and ranking, emphasizes the overall importance of grades, या फिर is an exclusive and a per से assessment activity। बताइए एक बार। आंसर कीजिए। डी ऑप्शन, एक्सक्लूसिव नहीं होता, एक्सक्लूसिव नहीं होता। क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग से बच्चे मोटिवेटेड फील करते हैं। इसमें बहुत सारी रचनात्मक आकलन की एक्टिविटीज शामिल होंगी, जिसमें अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स को केटर किया जाएगा। आप फील्ड ट्रिप पर भी ले जा सकते हैं, आप कोई एक्टिविटी करा सकते हैं, आप कोई राइटिंग वर्क दे सकते हैं, जो बच्चे का मन करे। लर्निंग स्टाइल्स को आप केटर कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। फॉर ऑफ लर्निंग में क्या होगा, वहां ज्यादातर पेन पेपर टेस्ट, ओरल क्वेश्चंस या इस तरीके के जिनसे जज किया जा सके, यहां अलग अलग तरह की एक्टिविटीज कराई जा सकती हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट असेसमेंट एज लर्निंग एक्सेप्ट, इनमें से सभी जो हैं असेसमेंट एज लर्निंग को प्रमोट करते हैं, किसी एक को छोड़ करके। बताइए क्या होगा उत्तर। टेस्टिंग स्टूडेंट्स एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल, टेलिंग स्टूडेंट्स टू टेक इंटरनल फीडबैक, या फिर जनरेटिंग अ सेफ एनवायरमेंट फॉर स्टूडेंट्स टू टेक चांसेस, या फिर टेल स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन द टॉपिक टॉट। एज लर्निंग की बात हो रही है, ध्यान से पढ़िएगा। असेसमेंट एज लर्निंग यानी कि बच्चा कर रहा होगा या फिर पीयर ग्रुप। आंसर कीजिए एक बार, आंसर कीजिए। हेयर स्टाइल पे मत जाओ, 4 ही बाल हैं, उनको संभालना ही मुश्किल अभी तो कुछ दिन तक। बताइए एक बार। हेयर पिन लगाइए। अच्छा जी, ठीक है मिस्ट्री, हेयर पिन नहीं लगा सकते यार, पॉसिबल नहीं है, बहुत ही अजीब लगता है मुझे। आंसर कीजिए, अब तो ऐसे ही झेलना पड़ेगा आपको। तो आंसर कीजिए फटाफट से। फोर्थ का ए, टेस्टिंग एज स्टूडेंट्स एज फ्रिक्वेंटली पॉसिबल। देखो ये बच्चों को आप टेस्ट नहीं करते, बच्चों को मौका देते हो आप कि वो खुद को देख सकें,
एक सेफ एनवायरनमेंट बनाओगे जहां बच्चे चांस ले सकें, खुद को ही रिफ्लेक्ट कर सकें, लेकिन बार बार आप फटाफट फटाफट उनको टेस्ट नहीं करते रहते हो। यहाँ बच्चों को मौका दिया जाएगा, बच्चे को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। एक और क्वेश्चन जिसमें आपको कंफ्यूजन सदैव रही होगी, व्हेन अ कुक टेस्ट्स अ फूड ड्यूरिंग कुकिंग इट मे बी अकिन टू। जब एक रसोईया अपने खाने को बनाने के दौरान टेस्ट करे कि इसमें नमक ज्यादा है या कम है, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है कि नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? बताइए, एक बार आंसर कीजिए आकाश। ठीक है आकाश, धन्यवाद। ग्रेट, थैंक यू अनुष्का शर्मा। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, हम झेल लेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद, हम आपके आभारी हुए। बताइए एक बार, क्या है ये? व्हेन अ कुक टेस्ट्स, खुद ही खाना बनाया है कुक ने और खुद ही टेस्ट किया है, दैट मीन्स असेसमेंट एज लर्निंग है। मैंने ही पीपीटी बनाई है और मैं ही असेस कर रही हूं, क्या है? असेसमेंट एज लर्निंग है। ठीक, असेसमेंट एज लर्निंग है। अगर कोई और इसके ऊपर होता या कोई और व्यक्ति होता जो इसको जज करने के लिए आया होता तो ये ऑफ हो जाता। ठीक है, कोई जब ये सीखने के दौरान टेस्ट कर रहा होता कोई और इसका हेड, तब फॉर हो जाता। तो डिफरेंस है, थोड़ी सी लैंग्वेज बदलते ही चीजें बदल सकती हैं। क्लियर हो गई बात यहां तक की? कोई समस्या हो तो बता दीजिए, कोई समस्या हो तो बता दीजिए। आउट ऑफ 5 होपफुली ठीक किए होंगे आपने। अभी भी कोई कंफ्यूजन रहता हो तो बता दीजिएगा, सीटेट में भी समय है, बाकी एग्जाम्स में भी समय है, कोशिश की जाएगी डाउट्स को क्लियर करने की। नेहा, डाउट पूछो, डाउट कहाँ है ना? ऐसे हमारे मैथ्स वाले सर बोलते थे कि ठीक है, ये मत कहा करो कि समझ, फिर से समझाओ सर, कहाँ प्रॉब्लम है वो पॉइंट बताओ, है ना, कि समस्या कहाँ है, कौन से पॉइंट में कंफ्यूजन है वो बताओ। खैर मैथ्स में चल जाती हैं ये चीजें क्योंकि स्टेप वाइज होती हैं, सॉल्यूशन सब अच्छे से समझ आ गया। ठीक है आनम, और बताइए। तो यही था आज का सेशन। आउट ऑफ 5 कितने ठीक हुए वो बता दीजिएगा, और ये पीडीएफ भी आपको मिल ही जाएगा टेलीग्राम पर भी, और लेट्स लर्न की ऐप पर भी। एंड्रॉइड ऐप आ चुकी है, अगर आपने डाउनलोड ना की हो तो कर लीजिएगा। फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ बहुत ही तेजी के साथ। असेसमेंट फॉर लर्निंग है ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इससे टीचर को भी फीडबैक मिलेगा, बच्चे को भी वो दे पाएगा, और दोनों अपने को रीएडजस्ट कर पाएंगे, रीप्लान कर पाएंगे अपने लेसन को। ठीक है, ये ड्यूरिंग होगी और फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होगी। यहाँ मॉनिटर करेगा टीचर भी, डेटा भी इकट्ठा किया जाएगा फीडबैक देने के लिए, जज करने के लिए नहीं। यहां पर असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आप जज करते हैं, आपका ये सबमेटिव असेसमेंट है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो चुकी है, अब आपने कितना, वो जो उद्देश्य है उस एक प्रक्रिया का, वो किस हद तक पूरा हुआ, इसको चेक किया जाएगा। ऑफ लर्निंग में टीचर ज्यादा एक्टिव है, यहां पर भी टीचर है, बट स्टूडेंट्स की नीड्स को भी ध्यान में रखा गया है। एज लर्निंग में टीचर का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, यहां सेल्फ असेसमेंट या फिर पीयर असेसमेंट को इंपॉर्टेंस देंगे। जैसे वो कुक वाला क्वेश्चन, असेसमेंट इन लर्निंग है, जो ऑटोमेटिकली ही लर्निंग के साथ साथ चीजें चल रही हो, जैसे मैं बीच में कुछ आपसे पूछ लिया, बुक में कहीं बीच में कुछ है, तो वो इन लर्निंग हो जाएगा। ठीक है बात? धोनी रिटायर हो गए, अच्छा जी, क्या कर सकते हैं अब, देखो एक दिन सबको, है ना, जीवन के पड़ाव हैं। हमें लगता है कि जीवन हमेशा एक जैसा ही रहेगा, हम आज जवान हैं, हमेशा रहेंगे, चीजें चेंज हो जाती हैं, पता भी नहीं लगता। जब चीजें जैसी चल रही होती है ना, मोनोटोनी हिट करती हैं, तो हमें लगता है अरे बड़ा नॉर्मल है, ये ऐसे ही चलेगा। तो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, ध्यान रखिए। ऐसे हम भी होंगे एक दिन रिटायर, है ना, अगले साल हो जाएंगे मन किया तो, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, अभी बहुत काम बाकी है। चलिए फिर, सीटेट एग्जाम की डेट आ रही है, ये सब अफवाहें हैं। अगर ऑफिशियल साइट पे आई है तो हम मानेंगे, अदरवाइज तो हम सिर्फ कयास मानेंगे। चलिए फिर, टेक केयर। यही एक छोटा सा सेशन था, ध्यान रखिए। कल मिलते हैं 9 बजे, और 5 का ए क्यों नहीं होगा अभी समझते हैं। असेसमेंट एंड लर्निंग कुछ होता नहीं है। ऑफ लर्निंग में टीचर यानी कि उस कुक का कोई जजमेंट के लिए खड़ा होता, मास्टर शेफ में वो लेता, तब तो हम ऑफ कह देते कि कैसी बनी है आपकी डिश। फॉर लर्निंग तब होता उसके ऊपर कोई, मान लीजिए वो कुक है और उसका कोई एक जो उससे ऊपर की पोजीशन पे व्यक्ति है वो खड़ा हो और वो टेस्ट करे और बताए कि अभी इसमें ये चेंज करने की जरूरत है, तब वो फॉर हो जाता। लेकिन उसने खुद ही किया है, कोई टीचर इन्वॉल्व नहीं है, तो एज लर्निंग है, यानी उसके ऊपर कोई और व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है इस प्रोसेस में, तो ये एज होगा। किसी को कोई भी डाउट हो, सीबीएसई का मैनुअल पढ़िए अच्छे से, है ना। चलिए फिर, टेक केयर। कल मिलते हैं 9 बजे, और पॉसिबल दिन में तो मुश्किल ही होगा, कल हुआ तो मैं आ ही जाऊंगी, है ना। 9 बजे मिलते हैं शाम को।